आज होगी आपकी लकी हथेली की बात। अगर आपकी हथेली हुई लकी तो साल 2018 आपके लिए ही आया है और भी बहुत कुछ है खास। क्या आपकी हथेली में वो 8 संकेत हैं, वो 8 निशान हैं जो आपकी किस्मत को इस साल खोल देंगे और 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे? मैं बताऊंगी कौन से संकेत। आज का पहला महाउपाय क्या है ये जान लेते हैं। क्या दुनिया भर की सुख सुविधाएं चाहते हैं आप? बजरंगबली का एक महाउपाय बता रही हूँ, जरूर कीजिए और फर्क देखिए। करना क्या है, नीले कपड़े में तिल बांधकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। बूंदी के लड्डू पर 4 लौंग लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। सरसों के तेल में नील मिलाकर हनुमान जी के चित्र के आगे दीपक जलाएं। आपकी समस्या अपने आप सॉल्व होगी। आज मैं आपको 2018 की लकी हथेली की जानकारी दूंगी। आपकी हथेली में अगर 8 निशान हैं तो समझ लीजिए ये साल आपके लिए बेहद बेहद लकी साबित होने वाला है। वो 8 निशान कौन से हैं मैं आपको एक एक करके समझाती जाऊंगी, बस आप अपनी हथेली से मैच करते रहिएगा। देखिए ये जो लाइन होती है ये आपके अंगूठे के यहाँ से, मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे से शुरू होती है और मनी बन तक, रिस्ट के एंड तक, रिस्ट के स्टार्टिंग तक जाती है। ये जो लाइन होती है ये आपकी लाइफ लाइन होती है। ठीक, अगर लाइफ लाइन स्मूथ हो, अच्छी हो, बड़ी हो, क्लीन हो तो लाइफ वैसी स्मूथ, क्लीन, लंबी होती है। अगर इसमें अड़चने हो, कटकटाव हो तो लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर जीवन रेखा टूटी हुई है, सपोज ये यहाँ से टूट जाती है, ये यहाँ पर यही ख़त्म हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ये जीवन रेखा टूट जाती है, तो ये क्या इशारा करती है? ध्यान से समझिए। अगर ये जीवन रेखा टूटी हुई है, अगर ये इस तरह से टूट जाती है तो ये अशुभ होती है। लेकिन इसके साथ ही कोई अन्य रेखा अगर साथ चल रही हो, सपोज ये तो टूट गई लेकिन अंदर से एक रेखा साथ चल रही है, तो ये इसका अशुभ प्रभाव जो है नष्ट कर देती है। अब देखिए इंसान कैसा होता है, हमें कैसा पता चलेगा? अगर ये आपकी मस्तिष्क की रेखा इसके साथ चले, ऐसे हो, तब तो इंसान जो है दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अब अगर ये मस्तिष्क रेखा ऐसे ना चल के ऐसे चल रही हो, इन दोनों में गैप आ जाए, ये गैप होता है अगर लाइफ में और मस्तिष्क रेखा में, तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य में ज़्यादा अंतर हो तो ये लोग और ज़्यादा खुले विचारों वाले, स्वतंत्र हो जाएंगे, और ये अगर जुड़ी हुई हो तो ये लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये इसका मतलब ये होता है। और अगर जीवन रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत, यानी कि यहाँ से कोई शाखा इंडेक्स फिंगर तक जा रही है, ऐसे अगर जा रही है, तो ऐसे लोगों का जो गुरु पर्वत होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ये जाकर मिले तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा पद या व्यापार, बिजनेस में तरक्की प्राप्त होगी ही होगी। अभी तो मैंने आपको 8 में से सिर्फ 3 संकेत दिखाए हैं, 5 निशान अभी और बाकी हैं। आज का दूसरा महाउपाय क्या है अब ये बताती हूँ। क्या कोई उम्मीद पूरी नहीं हो रही है? हनुमान जी के चित्र और मूर्ति पर नीले फूल की माला चढ़ाएं। पान के पत्ते पर कत्था लगाकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी के मंदिर में लौकी चढ़ाएं। दूध में शहद मिलाकर हनुमान जी के चित्र पर अच्छे से चढ़ा दीजिए। आज मैं आपको 2018 की लकी हथेली के बारे में बता रही हूं। आप 8 में से 3 संकेत सुन चुके हैं, 5 बाकी है। मुझे मालूम है आप इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए आपकी हथेली के अगले संकेतों के बारे में बता देती हूं। अब एक और संकेत आराम से बोर्ड पे बना के समझाऊंगी, समझ लीजिएगा। अपनी तरफ से भी आपको देखना है कि जो मैं बोल रही हूं साथ साथ पेन लेके ड्रॉ कीजिए। अगर जीवन रेखा से कोई शाखा शनि पर्वत पे जाके मिले, ये जीवन रेखा यहां से एक लाइन जाती है और मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है, ऐसे अगर कनेक्शन होता है तो फिर ये भाग्य रेखा के साथ चलती हुई दिखाई देती है। ये अलग आ रही है और ये साथ आ जाए या जुड़ जाए या एक हो जाए तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। भाई ये जीवन रेखा है, जीवन में धन संपत्ति का लाभ मिलेगा। ऐसी रेखा के प्रभाव से इंसान को सुख सुविधाओं की चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं। अगर जीवन रेखा की कई छोटी छोटी रेखाएं कटती हुई नीचे की ओर जाती हैं, ये नीचे की ओर कटती हुई जाती हैं, अंदर से कटती हुई जाती हैं, ऐसे जाती हैं, तो जीवन की, तो आपकी लाइफ में परेशानियों को एक्सप्रेस करती हैं। अगर इसी तरह की रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हों, जैसे यहाँ से एक रेखा ऊपर गई, तो ये सफलता को एक्सप्रेस करती है। अब एक खास संकेत सुनिए। अगर जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हुई है
तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होता है। मतलब ये लाइन अगर इसके जितना पास आती जाएगी, जितना पास से शुरू होती जाएगी, उतना एम्बिशन बढ़ता चला जाएगा। ये लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब टूटी हुई जीवन रेखा शुक्र पर्वत के भीतर की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे, ये जीवन रेखा है, ये ऐसे अंदर मुड़ जाए, टूट जाए और अंदर की तरफ मुड़ जाए, तो ये रेखा बताती है, जब ये इस तरह से हो तो ये थोड़ा अशुभ लक्षण होता है। ऐसी जीवन रेखा बताती है कि व्यक्ति को किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर जीवन रेखा अंत में 2 भागों में बढ़ जाए, जैसे कि सपोज कीजिए ये किसी की जीवन रेखा है और ये एंड में ऐसे 2 पार्ट्स में आ जाए, एंड में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो व्यक्ति की मृत्यु जन्म स्थान से दूर होती है। अब मैं आपको 2018 के 6 लकी संकेत बता चुकी हूँ। 2 संकेत अभी भी बाकी हैं, लेकिन ये आपको बताऊंगी कुछ देर बाद। आज के तीसरे महा उपाय को जान लेते हैं। क्या घर में सौभाग्य लाना चाहते हैं? घर में सौभाग्य को न्योता देना चाहते हैं? घर के मेन दरवाजे पर रंगोली सजानी चाहिए, सजानी चाहिए। फूलों का गुलदस्ता अच्छे से लगाइए और छोटी घंटियां लगाइए। ऐसा करने से सौभाग्य के साथ साथ महालक्ष्मी के आने का रास्ता भी खुद बन जाता है। 2018 के लकी संकेत 6 आप जान चुके हैं, 2 बाकी हैं। बात अभी पूरी नहीं हुई। कौन से हैं वो 2 संकेत? चलिए आपको बता देती हूं। अगर किसी की जीवन रेखा पे स्क्वायर का निशान हो, जैसे ये जीवन रेखा है, इस पर कई बार ऐसे स्क्वायर बन जाता है, कई बार अंदर भी स्क्वायर बन जाता है, कई बार बाहर पूरा स्क्वायर बन जाता है। मतलब जीवन रेखा को टच करता हुआ स्क्वायर होना चाहिए, तो ये जीवन की रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। आयु के संबंध में जीवन रेखा के साथ ही स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और बाकी छोटी रेखाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में जीवन रेखा चंद्र पर्वत तक चली जाए, ये जीवन रेखा जो है, सपोज कीजिए ये चंद्र पर्वत तक बिल्कुल हथेली तक यूं फैल जाए, इस तरह से हो जाए अगर जीवन रेखा, तो व्यक्ति का जीवन अस्थिर हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अंगूठी के नीचे वाले भाग को शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये वीनस माउंट है, ठीक, ये वीनस माउंट है, और दूसरी ओर ये चंद्र माउंट है, मून। तो अगर ये जीवन रेखा यहाँ तक पहुँच जाए, इस तरह से पहुँच जाए, तो ऐसे में लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। रेखा कोमल हाथों में हो तो मस्तिष्क रेखा भी ढलान लिए हुए, सपोज ये भी है और मस्तिष्क रेखा भी नीचे ढलान लिए हुए आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अस्थिर होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो है इमोशन बहुत ज़्यादा हिला डुला होता है। आपकी हथेली की अभी और बात होगी, लेकिन पहले आपको इस साल के 7 उपाय बताने जा रही हूँ। ये 7 उपाय आपको इस साल हर कष्ट से बचाएंगे। हर प्रकार की बाधा मुक्ति के लिए नए साल पर आप रात को सेंधा नमक अपने सिरहाने रख कर सोएं और सुबह उसे विसर्जित कर दें। आप पे हर बाधा जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बिजनेस बढ़ाने के लिए नए साल पर काले चने का प्रयोग करें। रात को काला चना भिगोकर सोएं, अगले दिन उसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। नए साल पर रोग मुक्ति के लिए या बीमारी से बचाव के लिए आप अपने घर में आंवले और तुलसी का पौधा लगाइए। 2018 में नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप अपने घर में आक के पेड़ लगाएं। रोज सुबह हनुमान चालीसा का अच्छे से हिंदी अर्थ के साथ पढ़ें। बाधाओं से मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए नए साल पर रुद्राक्ष धारण करें। इस साल आप अपने घर में वास्तु दोष निवारण के लिए सेंधा नमक के पानी मिलाकर पोछे लगाइए। इस साल सारी बाधाओं से मुक्ति के लिए शिवलिंग को अभिषेक करें दूध और जल के साथ, और शहद भी मिलाएं। पहले दिन विधि विधान से पूजा पाठ करें। आज आपसे रंगों की बात करने का भी दिल कर रहा है। किसी को ब्लू कलर का ड्रेस पसंद आता है तो किसी को रेड कलर का ड्रेस, किसी को ग्रीन कलर भाता है तो कोई येलो ब्लैक का दीवाना है। लेकिन हर दिन हर कलर की ड्रेस नहीं पहन सकते आप। आपको दिन के हिसाब से ड्रेसेस का कलर तय करना चाहिए। आपको इस साल किस दिन कौन से कलर की ड्रेस पहननी चाहिए पूरी जानकारी दे रही हूँ। मंडे का दिन सीधे चंद्रमा के साथ जुड़ता है, इसीलिए सफ़ेद कपड़े इस दिन पहनने चाहिए, आपके लिए शुभ होगा। इसी तरह से वाइट के साथ आप हल्का सिल्वर, ऑफ वाइट या फिर पिंक कलर भी पहन सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी भी मिक्स मैच कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, इसीलिए ऑरेंज, रेड इस कलर के कपड़े पहनना शुभ होता है।
वेंसडे के दिन देवों के देव गणपति का दिन है और माँ दुर्गा का भी। इनको ग्रीन कलर पसंद है, दूर्वा पसंद है, इसीलिए इस दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनना अच्छा होता है। अगर शादी में कोई अड़चन आ रही है तो आप अपने आप ही जो है वो चली जाती है अगर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। थर्सडे के दिन बृहस्पति देव और साईं बाबा साथ साथ विष्णु जी का भी दिन है। बृहस्पति देव खुद पीले हैं, इस दिन पीला रंग पहने। इस दिन पीले के अलावा गोल्डन, पिंक, ऑरेंज या डार्क पर्पल भी पहन सकते हैं। शुक्रवार है माँ लक्ष्मी का दिन, साथ साथ वीनस ग्रह का भी दिन। इस दिन प्रिंटेड कलर्स, मिक्स प्रिंट, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स, कलरफुल, मल्टी कलर, पिंक कलर या फिर बिल्कुल सिल्वरिश शाइनी मेटालिक कलर, इन कलर के कपड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार शनि देवता को समर्पित है। इस दिन नीले और काले रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। आप डार्क पर्पल भी पहन सकते हैं। आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा और मन के उतार चढ़ाव में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आएगी। आप डार्क ब्लू, पर्पल, नेवी ब्लू इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं। संडे को होती है सूर्य देव की उपासना। इस दिन पिंक, गोल्डन, ऑरेंज, येलो का खास महत्व है। चलिए झटपट आपको आज का चौथा महा उपाय बता देते हैं। सवाल ये है कि क्या घर में पैसे की कमी दूर नहीं होती है? ऐसे में काली हल्दी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। काली हल्दी की पूजा करके अलमारी में रखने पर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अब आपको ज्वेलरी मार्केट में ले चलते हैं। नए साल की लेटेस्ट ज्वेलरी दिखाते हैं। आज आपको ज़बरदस्त झुमके दिखाने वाली हूँ। आप चाहे इंडियन वेयर पहने या फिर वेस्टर्न वेयर, इयररिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको आपकी किसी भी अटायर को कॉम्प्लीमेंट ही दे सकती है और आपके लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो आज हम आप पहुँचे हैं दिल्ली के जनपद मार्केट में और यहाँ पे करने वाले हैं झुमकों की और इयररिंग्स की शॉपिंग। तो उसके लिए क्या कुछ खास है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरह तरह के आपको झुमकेस दिख रहे हैं और इनकी खास बात ये है कि कुछ जो इसमें आपको डिज़ाइंस दिख रहे होंगे ये सिल्वर के तो हैं ही, साथ ही पर्ल के साथ इनको आप देख सकते हैं कि पर्ल के साथ इसको एक डिज़ाइन दिया गया है। इसमें बहुत तरह के साइजेस भी आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जिसके आप देख सकते हैं कि एंड पे इस तरह से पर्ल को लटकन की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है और कुछ साथ में इस तरह के चांद वाले भी आपको दिखेंगे जिसमें कि छोटे छोटे जो पर्ल हैं वो यहाँ पर आपको लगे दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पर्ल में कुछ ना हो तो आपको कुछ यहाँ पर कलरफुल स्टोन्स भी दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डिफरेंट शेड्स में आपको सब कलरफुल स्टोन्स दिख जाएंगे। इसमें आप ब्लू भी देख सकते हैं, मरून भी देख सकते हैं, रेड भी देख सकते हैं और इन सब की खास बात ये है कि ये कस्टमाइज़ भी करवाए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मैचिंग की ड्रेस के साथ इसको आप पहने तो इसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ और ऑप्शंस की अगर बात करें, आप चाहते हैं कि झुमका लुक में अगर आप कोई भी एक ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन में और तमाम ब्लैक में आपको यहाँ पर एक झुमका स्टाइल में भी दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें कि थोड़ा सा बड़े साइज़ में, अगर आपका चेहरा लंबा है तो आप कुछ बड़े साइज़ के झुमके और बड़े साइज़ की जो इयररिंग्स हैं वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकती हैं। दोनों ही तरह के ऑप्शंस जैसे कि मैं बात कर रही थी, यहाँ पर पर्ल भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कलरफुल स्टोन्स भी मिल जाएंगे। कुछ और ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो ये देखिए चांद बालीज़ यहाँ पर हैं और इनकी भी खास बात यह है कि आपको इसमें लटकन का बहुत अच्छा से काम दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक मेटेलिक लुक में हो, एक एथनिक लुक में हो तो इस तरह के आपको ये चांद बालीज़ दिख जाएंगे और साथ ही साथ कुछ यूनिक डिज़ाइन भी। अगर आप टिपिकल झुमका स्टाइल से थोड़े से बोर हो गए हैं तो आपको इस तरह के भी डिज़ाइंस यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको लंबे से लटकन यहाँ पर दिख जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा एथनिक वेयर में अगर आप जाएं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर बड़े साइज़ के झुमके होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा झुमका बड़ा ना हो तो आप इस तरह से भी कुछ ऑप्शंस हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं ये एक ट्रायंगल में है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका फेस छोटा है और आप नहीं चाहते कि बहुत हैवी सा कुछ लुक हो तो उसके लिए भी आपके पास इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ख़ास बात यह है क्योंकि सिल्वर है तो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ता है और साथ ही साथ हमेशा इन रहता है।
चलिए बात करते हैं आज के स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, स्वास्तिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिंबल है। आप स्वास्तिक को डेली अपने हाथ पे बनाकर अपनी लाइंस की ऊर्जा को बदल सकते हैं। स्वास्तिक आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, सुपर कॉन्शियस माइंड पे भी काम करता है, और आपका हाथ आप ही के माइंड प्रिंट्स, आप ही के कर्मों का लेखा जोखा है। अपने हाथ पर, यहाँ पर स्वास्तिक बनाने पर मैरिड लाइफ बेटर होगी, यहाँ पर बनाने पर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, यहाँ डिसिप्लिन, यहाँ फेम बढ़ेगा, यहाँ कम्युनिकेशन बढ़ेगी, यहाँ विल पावर बढ़ेगी, यहाँ इमोशन स्टेबल होंगे, और यहाँ सोसाइटी में इज्जत बनेगी। तो हाथ पे स्वास्तिक के चिन्ह बनाने पर और कुछ दिन रेगुलर बनाने पर आप अपने हाथ और इसकी पॉजिटिविटी को बेहतर बना सकते हैं। अभी आपको इस साल को बेहतर बनाने वाली एक से बढ़कर एक जानकारी और देनी है, लेकिन पहले एक खास बात देखिए। सर्दी का मौसम है और शॉल तो हम सब पहनते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हमें किसी शादी में जाना हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो और आपको फिर सिंपल सी शॉल पहनना पड़े। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलेक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। इस शॉल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो शॉल्स हैं सभी पार्टी वेयर शॉल्स हैं, और ये देखिए लाइट कलर में आपको यहाँ पर वर्क दिखेगा जरी का। और ये देखिए खास बात ये है कि आप अगर किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में ये शॉल पहन के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रेस से ये सभी जो शॉल्स हैं वो बिल्कुल जचेंगी, कंपैटिबल होंगी। कुछ और इसमें डिज़ाइंस की अगर बात करें तो ये देखिए इस कॉम्बिनेशन को रखा गया है सिल्वर, रेड और ब्लैक से, और उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरह से ये पार्टी लुक, इसको एक शाइनिंग लुक इसको देने की कोशिश की गई है। और तमाम जो वर्क है वो भी हैवी रखा गया है। इसी में आपको तमाम सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, तमाम सारे डिज़ाइंस भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इसी में अगर नेवी ब्लू, क्योंकि जब भी विंटर सीज़न की बात आती है तो डार्क कलर्स को ज़्यादा पसंद किया जा सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें, गंदे होने के भी चांसेस कम रहते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि नेवी ब्लू में यहाँ पर एक गोल्डन सिल्वरिश वर्क दिया गया है। अगेन क्योंकि हम पार्टी वेयर शॉल्स की बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये आपको इसमें जरी का काम मिल जाएगा। स्टोन्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर आप कोई भी ड्रेस ऐसा पहन रहे हैं जिसमें गोल्डन या सिल्वर टच है तो आप इस तरह के शॉल्स कैरी कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर शॉल मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो तमाम शॉल्स हैं ये ख़ास तौर पे लिए पार्टी वेयर रखा गया है इनको। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसके डिज़ाइंस भी उसी तरह से रखे गए हैं जिसमें कि आपको एक पूरा पार्टी लुक मिले। कलर्स की अगर बात करें तो मल्टी कलर्स यहाँ पर है। ब्लैक है जिसमें आपको ब्राउन मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, रेड मिलेगा, मजेंटा, येलो, तमाम सारे कलर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये अपने आप में जो शॉल का लुक है वो बिल्कुल बदल देता है। ये देखिए एक और पीस अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि आप किसी भी अगर पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो रेड एक ऐसा कलर होता है जो बहुत पसंद किया जाता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी माना जाता है, खूबसूरत लगता है। तो इसी को लेके देखिए आप रेड कलर की इस तरह की ये शॉल है। इसमें अलग अलग तरह का ये आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन भी रखा गया है। अगेन स्टोन वर्क यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि जो स्टोन वर्क है ये एक शाइनी लुक देता है पूरी शॉल को, और साथ ही साथ आपको फीका नहीं लगने देता, यानी सिंपल लुक बिल्कुल नहीं लगने देता। तो ये तमाम सारे ऑप्शंस हैं आपको मिल जाएंगे इस विंटर सीज़न। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी सिंपल शॉल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की पार्टी वेयर शॉल कैरी कीजिए, ठंड से भी बचिए और खूबसूरत भी लगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। कुछ करें अपनी राशि के हिसाब से ताकि कल को बनाए बहुत ही अच्छा और लकी। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग लक्ष्मी जी की आरती करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 67%। वृषभ राशि के लोग घर में गंगा जल जरूर छिड़किए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग किसी को पैसे उधार ना दें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 50%। कर्क राशि के लोग गरीबों को खाना खिलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। सिंह राशि के लोग दुर्गा माँ की पूजा जरूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाइए,
किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग, कल के दिन आपको मीठा ज़रा कम खाना है। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग, खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। धनु राशि के लोग, हल्का नाश्ता करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि के लोग, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग, खाने में सोयाबीन लीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 63%। मीन राशि के लोग, घर के बुजुर्गों की बात मानें। किस्मत साथ दे रही है 66%। फेसबुक पे अभिषेक जी ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाने का, पास होने का उपाय जानना चाहते हैं। देखिए अभिषेक, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपना सिलेबस लगा देते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब चलिए आपको आज का 5वां महा उपाय बताते हैं। क्या सुख समृद्धि चाहते हैं आप? एकाशी नारियल की बहुत फायदे आप ले सकते हैं। एकाशी नारियल का क्या करें, इसको घर में रखकर पूजा करने से घर में धन की वर्षा होने लगती है। और दक्षिणावर्ती शंख भी जल्दी नहीं मिलता। इस शंख को पूजा के स्थान पर तिजोरी में रखने पर घर में धन समृद्धि से पूरी तरह से एनर्जी भर जाती है। जहाँ ऐसा होता है धन की देवी खुद आ जाती हैं और घर में धन समृद्धि बनी रहती है। कल सिर्फ और सिर्फ आपकी संतान की बात होगी। हर माँ और हर फादर ज़रूर देखना चाहेंगे। अगर संतान है तो ज़रूर देखिए, और अगर नहीं है तो औरों को बताने के लिए देखिए, क्योंकि संतान को सुखी तो सभी देखना चाहते हैं। ये कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।